हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, स्वागत है हमारे इस आज के वीडियो में, जो कि फिजिकल एजुकेशन का जो बीए 5th सेमेस्टर का थ्योरी वाला एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा होती है, इसका हम लोग वीडियो लेकर आ गए हैं। पेपर कैसा होता है ये, जो कि सेकेंड पेपर है, मतलब फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें आपको शायद वाइवा देना होता है, जाकर प्रैक्टिकल करना होता है, लेकिन ये सेकेंड पेपर लिखित पेपर होता है, जो कि मेजर पेपर है। बहुत से लोग का माइनर होता है, लेकिन ये मेजर पेपर है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न आते हैं, इन सभी बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और इस तरह की आप एक भी वीडियो मिस ना कर पावे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैंने हाल में ही एक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको बताया है कि एग्ज़ाम कापी जो है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम कापी कैसी होती है, जिसको कि मैंने पूरे वीडियो के माध्यम से दिखाया हुआ है। आपको कैसे कापी होती है, क्या क्या भरना है, कैसे भरना है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने उस पर डिटेल्स चर्चा की है। तो आप उसको देख सकते हैं, या तो मैं इस वीडियो के एंड में उसका जो है कि एंड बटन में लगा दूंगा, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है कि 5th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आप पेपर के बारे में देख ही समझ सकते हैं कि ये 2025 का 5th सेमेस्टर का पेपर है, जो कि शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का ये सेकेंड पेपर है, जो कि मेजर पेपर है। ये जो पेपर नाम होता है किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, मतलब जो कि स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स एंड किनियोलॉजी के बारे में बताया जाता है। ये आपका पेपर है। ये जो पेपर होता है ये टोटल 75 मार्क्स का होता है और इसमें आपको समय 2 घंटे मिलते हैं। और सबसे खास बात बता दूं कि ये पेपर बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आप जिस लैंग्वेज में सूटेबल है उस लैंग्वेज में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और ये पेपर 3 खंड में होता है। यहाँ पे खंड और जो होता है ये लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न होता है, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और सभी पाँचों प्रश्नों का उत्तर देना होता है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। और उत्तर की अधिकतम सीमा जो है कि 50 शब्द है, जो मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो देंगे उसका उत्तर जो होगा 50 शब्द का होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, कांसियोलॉजी मतलब पेशीय गति विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मतलब कांसियोलॉजी क्या है, उसको आपको परिभाषित करना है। डिफाइन कांसियोलॉजी मतलब पेशीय गति विज्ञान को आपको परिभाषित करना है। दूसरा प्रश्न है, किनेमेटिक्स मतलब गति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, किनेमेटिक्स मतलब गति विज्ञान से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई किनेमेटिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लीबर मतलब उत्तोलक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो उत्तोलक होता है लेबर, जैसे कि उसको बोला जाता है ना हाइड्रोलिक, उस तरह का दिया गया है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ लीबर, जो कि आपको विवरण देना है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर डी है, बल को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फोर्स मतलब बल को परिभाषित करने के लिए बल में क्या लिखेंगे। बल वह बल होता है, मतलब कि वह बाहरी शक्ति, या फिर इसको बोल सकते हैं बल धक्का या खिंचाव होता है, जो कि किसी वस्तु को गतिशील स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, या परिवर्तित कर देता है, या किसी गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाने का प्रयास करता है या स्थिर अवस्था में ला देता है, तो उसको बल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई है, विस्थापन से आप क्या समझते हैं। विस्थापन क्या है, इसको अगर परिभाषित किया जाए तो विस्थापन को किसी बिंदु से किसी बिंदु के प्रारंभिक और अंतिम दूरी के
बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि किसी बिंदु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थान के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब आता है खंड ब आपके सामने, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें आपको 8 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 5 प्रश्नों का उत्तर देता है। आप किसी भी 5 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, और जो कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा जो है कि 100 शब्द है। मतलब कि आपको जो इसका उत्तर देना है वो 100 शब्दों में देना है। चलिए प्रश्नों को देखते हैं क्या है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला प्रश्न है, स्पोर्ट्स कांसियोलॉजी के लक्ष्य एवं उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। जो होता है स्पोर्ट्स कांसियोलॉजी मतलब पेशी विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, इसकी व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्पोर्ट कांसियोलॉजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र और गुरुत्वाकर्षण रेखा के मध्य क्या अंतर है। मतलब कि जो कहने का मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण एक केंद्र होता है और एक गुरुत्वाकर्षण रेखा होती है, इन दोनों के मध्य क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लाइन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र का अर्थ होता है जैसे कि जहाँ से गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हो, जिस बिंदु पर अधिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र हो। जैसे कि पृथ्वी जो होती है वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, और गुरुत्वाकर्षण रेखा है मतलब कि पृथ्वी से जितनी ऊंचाई पर वस्तु रहेगी उससे जो एक सीधी लाइन बनती है, जितने भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिंचाव में एक जो लाइनें बनती है वही गुरुत्वाकर्षण रेखा होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने है, अक्ष एक्सिस और तल प्लेन से आप क्या समझते हैं। अक्ष जो होता है एक्सिस, जैसे कि जिसे अक्ष बोला जाता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और तल जो प्लेन होता है एक समतल होता है, उसे आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सिस एंड प्लेन, इसको आपको समझाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है आपके सामने, विभिन्न प्रकार के मांसपेशी संकुचन की व्याख्या कीजिए। जो अलग अलग प्रकार की मांसपेशी संकुचन जो मतलब कि इकट्ठी होती है, बटुर जाती हैं, एक स्थान पर केंद्रित होती है, उसको संकुचन बोला जाता है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द मसल्स कंसंट्रेशन, जिसको बोला जाता है एकाग्रित बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो कि न्यूटन के गति के दूसरा नियम है, इसको उदाहरण सहित व्याख्या करना है। एक्सप्लेन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विथ एग्जाम्पल, मतलब इसको बोला जा सकता है कि न्यूटन के जो गति विषयक के द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करना ही न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहलाता है, जिसे बल नियम भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति आप लोग देखेंगे तो डायरेक्ट बल से हुई है। बल का सूत्र ही होता है F बराबर m इंटू ए, मतलब कि बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन जो होता है, ए त्वरण होता है और m द्रव्यमान होता है और F का मतलब फोर्स होता है। और इसका उदाहरण देखा जाए तो आप किसी एक 5 kg के पत्थर पर बल लगाकर उसको खींचकर या धकेल कर उसके एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाते हैं, तो वो बल के द्वितीय नियम का उदाहरण हो गया। आप सर पे 5 kg का बोझा लेकर जाएंगे तो वो न तो कार्य होगा, उसका बल तो नीचे की तरफ दिख रहा है लेकिन आप उसको विस्थापन दूसरे दिशा में कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, विभिन्न प्रकार के बलों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो कई प्रकार के बल होते हैं जैसे घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, कई प्रकार के बल होते हैं, उसकी आपको व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, घर्षण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। आपको घर्षण बल के बारे में पूछा जा रहा है कि घर्षण किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन एंड इट्स टाइप। जो कि घर्षण होता है जब दो वस्तुओं के बीच आपसी रगड़ाव को ही घर्षण कहते हैं और ये कई प्रकार का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, किनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या अंतर है। डिफरेंट बिटवीन
किनेमेटिक्स एवं काइनेटिक्स। जो काइनेटिक्स जो होती है ऊर्जा होती है, और किनेमेटिक्स जो होता है ये पेशीय विज्ञान होता है। ठीक है, अब इस तरह से आपका दूसरा खंड समाप्त होता है और जो है कि तीसरा खंड शुरू होता है, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 2 प्रश्न को आपको उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक आपको मिलने वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 400 शब्द है। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस तरह के प्रश्न आते हैं इनमें। तो क्वेश्चन तीसरा है यहाँ पे, एक्सिस एवं प्लेन से आप क्या समझते हैं? भिन्न प्रकार के एक्सिस एवं प्लेन का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सिस और प्लेन क्या होते हैं। भिन्न प्रकार के एक्सिस एवं प्लेन के उदाहरण सहित व्याख्या करना है। अब जिसमें से एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, इसको मतलब अक्ष बोला जाता है, निर्देशांक ज्यामिति में ये आता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई एक्सिस एंड प्लेन्स? डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिस एंड प्लेन्स विथ एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के जोड़ है, जैसे घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़, अंगुलियों का जोड़, अंगूठे का जोड़, कलाई का जोड़, गर्दन का जोड़, ये कई प्रकार के जोड़ होते हैं। इनका अलग अलग नाम होता है, जैसे टी शेप जोड़, वन हेलिक्स जोड़, इस कई प्रकार के जोड़ होते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन ह्यूमन बॉडी विथ एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि न्यूटन के गति के नियमों का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जो न्यूटन के गति के तीनों नियम है उसके उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, उत्तोलक से आप क्या समझते हैं? उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तोलक का मतलब होता है कार्य करने की मशीनें जिसमें कम बल में ज़्यादा काम होता है। जैसे सरौता जो होता है वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, और उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कर देंगे। जैसे सरौता बोल दिए, फरसा हो गया, कैंची हो गई, कुदार हो गया, बहुत सारे उदाहरण है। व्हाट इज अ लीवर एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल्स, मतलब कि इसके टाइप्स और एग्जाम्पल को आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो में जहाँ भी कहीं डाउट हो आप तुरंत कमेंट करके पूछिए कि यहाँ पर मुझे डाउट है, समझ में नहीं है, मैं तुरंत उसका आपको बताऊँगा कि किस तरह से क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर ना करना भूलिएगा जो कि अभी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।